नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव तिवारी कैमरामैन सतीश पांडे के साथ। आप देख रहे हैं नई सोच नई ऊर्जा। अभी हम जयसिंहपुर थाना के नुमाए गांव में स्थित हैं और हम आपको बता दें यहाँ पे एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है। एक आदमी जो है वो कुछ ही टाइम पहले मतलब एक दिन पहले जो है वो सुसाइड करता है। मतलब उसका वो आत्महत्या करता है, लेकिन अभी भी उसके आत्महत्या का खुलासा नहीं हुआ है कि उन्होंने क्यों किया था। और हम अभी उन्हीं के घर पे आए हैं और उन्हीं से बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था। क्योंकि अगर एक हिसाब से अगर देखा जाए तो जो भी आत्महत्या करता है उसका भी पीछे न कोई ना कोई कारण होता है। कोई मेंटली डिस्टर्ब होता है या लोगों के द्वारा परेशान किया जाता है, इसलिए करता है। नहीं तो किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो खुद के जीवन को कष्ट कष्ट में डाले। तो हम अभी उन्हीं के घर में आ गए हैं और उनकी फैमिली है जो कि इस टाइम बहुत ही सदमे में है कि उनके साथ ऐसा घटा है। और हम इन्हीं से बात करेंगे उनके बारे में कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहब्बत अली है। मेरा छोटा भाई था, एहसान अली नाम था। 18 साल उम्र था। 10 साल के 10 साल की उम्र पे घर के बाहर लाइट का खंभा है, उसको लाइट मारा था। अच्छा, और वो खंभा यही है, एक बार वो दिखा दीजिए। इनका कहना है कि ये जब 10 साल के थे तो वो इनको इसी खंभे से करंट लगा था, जिसके कारण उनका थोड़ा दिमाग जो है डिस्टर्ब रहता था। जी। तो अभी उनकी एज 22 साल हो गई थी और शायद शादी भी हो गई। शादी हुई थी ना उनकी? हाँ, शादी हुई थी। अच्छा। और कोई बच्चे? बच्ची थी, खत्म हो गई थी 1 महीना पहले। 1 महीना पहले। हाँ। अच्छा, तो मतलब पैदा होते ही खत्म? क्या बता रहे? जिला में 3 दिन साहब ऑक्सीजन में लेके भर्ती रहन है, तब अच्छा। खत्म हो लेके घरे आए अभी 20 दिन भर। तो अच्छा। वही खत्म भरी लड़की तो ही सवार है, ओकरे बाद फिर अपने अपने घरे सब चला गए हैं। तो फिर मैं सबका परा वही फांसी लगाए तो ही पता चली मैं सब फिर मैं सब आए हैं। आप उनकी क्या लगती हैं? उनकी बड़ी बहन है। बड़ी बहन है। हाँ, आपको कब पता चला ये? सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे। और कब की घटना है ये? ये घटना 4 बजे निकला था घर से। अच्छा। तो क्या आपको मतलब आपसे बात करते थे वो? नहीं साहब, हमारे पास मोबाइल नहीं है और सबसे बात अपना थोड़ा बहुत करता था, ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखता था। वो पढ़े नहीं थे, मोबाइल वो भी नहीं चलाता था साहब। किसी से कहते तो कोई बात करा देता था उससे। तो उनके साथ फैमिली में कौन-कौन मौजूद था उस टाइम? उनकी अम्मा, उनकी बीवी। अच्छा। तो ये माताजी हैं और ये जब उन्होंने ये कदम उठाया था तो उनकी फैमिली में सिर्फ़ वो थे, उनकी वाइफ़ थी और उनकी माताजी थी। तो हम माताजी से पूछेंगे कि उनको शायद कुछ पता हो। माताजी, आपको पता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? कुछ ना साहेब, हाँ। कुछ ना हुए लाइट मारी सही के। ये जितने दिन को मर रही बतावत ना। हाँ। तब से पढ़े लिखे रही ना, मोबाइल रही ना। हुँ। और हम चली गए सड़की टट्टी करे अजान जब है, तब उनका मेहरारू घर में रही है। हाँ। हम लौट के आए कहीं अम्मा कहाँ गई न, हम कहे हम का जनी कहीं टट्टी टट्टी करे गई न। तवन उखड़िया काटे कहा रहे सझई नहीं प्रोग्राम वो बना रहा उखड़िया काटे के। तो हम के उखड़िया काटे गा हुई है, तो कहीं अम्मा गेड़ा सवाद घर ही में बाटे। तब वही निकल आयन, हम कहे देखी कहाँ गए नहीं के। तो किसी बात को लेके मतलब कोई झगड़ा-वगड़ा तो नहीं हुआ था उनसे? झगड़ा उगड़ा ना है भैया, झगड़ा उगड़ा ना है भैया, नहीं। तो कैसे फिर ऐसे उन्होंने अपने आप के साथ ऐसा किया? अब पता न भैया का हुई, कुछ न मेहरुआ जानत न हम जानी भैया। कुहिरा पर ही रहा भैया। हाँ। और बताया ये भी जा रहा था कि जब वो उनका बॉडी जहाँ पे था तो माताजी वहाँ पे गई थी और उनको देखते ही ये बेहोश हो गई थी। और इनका भी इस टाइम हालत सही नहीं है अभी और ज़्यादा इनसे बातचीत कर भी नहीं सकते थे। और उनके भाई हैं, आप उस टाइम बाहर रहते थे? जी साहब। अच्छा, वो आपके जो भैया थे जो उन्होंने किया उनका नाम क्या था? एहसान अली। एहसान अली। तो कहीं पे बाहर रहते थे या परमानेंट घर पे ही थे? घर पे रहते थे। अच्छा। तो उनका खर्चा कैसे चलता था फिर? खर्चा मजदूरी करते थे, कहीं इधर उधर घर गांव में खेत में काम करते थे, कोई मजदूरी मिलता था। और 2 भाई और उनके बड़े में बाहर पैसा भेजते थे। तो आपसे बात करते थे वो फ़ोन-वोन से? बात क्या बात ही माता जी करती, कभी कभी वो भी बात कर लेते थे। घर का खर्चा माता जी देखती थी, उनको घर से कोई न लगाव नहीं था। अच्छा, घर से मतलब ज़्यादा मतलब नहीं रखते, सिर्फ़ अपने से ही मतलब रखते थे वो। तो
कभी भी आपसे उन्होंने बताया कि मुझे किसी बात का दिक्कत है, टेंशन है कुछ? नहीं साहब, टेंशन की कोई बातें नहीं, घर में सब हाँ। खुशहाल परिवार, कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छा। कोई दिक्कत नहीं थी। हम्म। दिमाग डिस्टर्ब रहता था। हाँ, तो सबसे पहले किसने देखा था उनको, मतलब ये? हाँ, गांव के लोग देखे थे, बच्चे गए देखे, फिर आके यहाँ बोले, फिर बड़े लोग गए देखे, फिर माता जी जाके देखे, बच्चे वहाँ घूमे टहलने गए तो वही देखे, आप बताए यहाँ पे। तो पुलिस भी आई थी? हाँ, पुलिस आई थी। मतलब 112 नंबर पे आप लोगों ने कॉल किया होगा? जी। प्रधान भी है, मतलब प्रधान भी आए थे उसमें? तो पंचनामा हुआ उसका? हाँ, पंचनामा हुए थे, अच्छा, पोस्टमार्टम भी हुआ होगा? पोस्टमार्टम भी हुआ था। तो पुलिस ने इस पे क्या मतलब कुछ बताया कि मतलब कोई कार्रवाई वगैरह, कुछ पूछताछ की थी? अभी नहीं, अभी नहीं। वही पंचनामा करके गए थे। तो ये मैटर लगभग 2 या 3 दिन का हो गया ना? हाँ, 2-3 दिन के। और जो लाश थी उनको दफना दिया गया होगा? लाश दफना दिए गए। तो पुलिस फिर भी अभी तक आई नहीं है, उस मतलब उसके बारे में जांच पड़ताल करने के लिए भी आपके पास? नहीं आई। तो जैसा कि भैया बता रहे हैं कि सुबह 4 द्वारा उनको मतलब देखा जाता है कि उनकी बॉडी जो है वो लटक रही है एक पेड़ से। फिर माता जी जाती हैं, उनको देखती हैं और देखने के बाद इनको अपने बेटे का गम समा जाता है और ये बेहोश हो जाती हैं वहीं पे। और बताया ये जा रहा है कि पुलिस प्रधान द्वारा 112 नंबर पे कॉल किया जाता है, जिससे पुलिस आती है और पंचनामा करती है, और अभी तक जो बॉडी का पोस्टमार्टम हो चुका है और वो उनका जो भी क्रियाक्रम था वो कर चुके हैं। लेकिन पुलिस अभी तक उन्होंने कुछ बताया नहीं है कि इसके पीछे का राज क्या है। और 2 दिन हो गए हैं अभी, पुलिस को आना चाहिए था, प्रशासन को आना चाहिए था और जो भी था वो बात करनी चाहिए थी फैमिली से कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्योंकि पुलिस का काम ही है कि केस की तह तक जाना। तो आप मतलब जब आई थी तो कितने टाइम, मतलब बॉडी यहीं पे थी उस टाइम? साहब आए न तो जो बग्गी हम गए न बयान का इतना बुलाए हैं पुलिस है, तो उनके बीवी हम लेके गए न, मतलब सब कहे हैं कि जैसे न ले जाए मट्टी हो जाए, तब वही लेके गए न, वही पूछ हाछ की तो उतार ले रहे हैं गांव वाले, पुलिस उतरवा के लिटाए रहे हैं, पैक करे रहे हैं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं था, कभी आपने बताया कि उनकी जो लड़की हुई थी 20 दिन पहले वो खत्म हो गई थी, तो कहीं उसका तो उनको दुख नहीं था? अब पता नहीं साहब, काम बहुत करत रहे, लकड़ी उकड़ी काट के लाके रखे, पैरा खरीदे, कुल काम अपन बीबी काम में कदर दवाई इनका खमा उनका खमा में अपने कुल करत रहे, बनवाए खमा में बकरी गोरू यही सब अपने देखत रहे हैं। तो गांव देश में उनसे किसी के साथ? हाँ, ऐसे हमार गांव देश बहुत निक बा, गांव के मजूरी करत रहे हैं और जौन कहता तौन मांग लावत रहे हैं, आलू प्याज जौन पावे सब कितने, हमारे गांव उनकी इतना जान देत रहा, सबका गांव में काम में करते रहे हैं सर। तो आपको किसी के ऊपर शक नहीं है, ऐसा कुछ? किसी के ऊपर शक नहीं है साहब, हमारे गांव में ऐसे नहीं है। ऐसा कोई हो जो आपका दुश्मन हो नहीं, अकेले नहीं, पाके? दुश्मनी नहीं, कभी किसी गांव हमारे घर से कोई झगड़ा नहीं, हमारे परिवार इतने अच्छे हैं सर, किसी घर से हमको झगड़ा कभी जिंदगी में हमारे हुई नहीं है, बच्चे से झगड़ा नहीं हम सब करते हैं कभी किसी से। तो उनका स्वभाव कैसा था? स्वभाव उनके बहुत सीधा रहा साहब, आप चाहे जैसे बच्चा बच्चे से पूछ सकते हैं, गांव में पूरा एक और से पूछ सकते हैं साहब, गांव के लिए स्वभाव बहुत अच्छा रहा है। जैसा कि बताया जा रहा है कि उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा था, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया इसका भी कोई कारण पता नहीं चला है। तो हमारी पुलिस प्रशासन से यही गुजारिश है कि इसको तह तक पहुंचे और इसका खुलासा करें कि उन्होंने सुसाइड क्यों किया। क्योंकि जहां तक मेरा मानना है कि कोई भी खुद से कोई आत्महत्या करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड होना पड़ता है, तभी वो ऐसा कर सकता है। उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ मिली हो या मेंटली डिस्टर्ब हो या उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी हो कि जो इतना बड़ा कदम उठा सके। तो मैं प्रशासन से ये अनुरोध करूंगा कि इनकी फैमिली को जो भी है इनको न्याय मिलना चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि इनके लड़के ने, इनके भाई ने ऐसा क्यों किया। और मैं ये भी प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि इनका जो भी हो उनसे इनको मदद मिलनी चाहिए, क्योंकि इनके इनकी वाइफ भी हैं एक, और इनका भी 20 दिन पहले एक बच्ची हुई थी जो भी वो भी मतलब खत्म हो गई थी। तो शायद ये भी कारण बन सकता था कि जो उनकी बच्ची खत्म हुई है उसके टेंशन में आके ये कदम उठाए हों। और जी, लुकाए लुकाए सब पाँव चार उरी जहाँ पावे वहीं रो में जाए बगी एकदम जहाँ पावे वहीं रो में, उनकी ताई जब मौका पावे चिपे चिपे जाकर रो में।
मतलब ये भी हो सकता है ना कि अपनी बेटी के गम के लिए गए हो। सब चाहे जौन हो साहेब और कौनो घरे से भरे से भैया के लगे फोन किन भैया पैसा चाहिए मेरे लगे ना खर्चा तो 1000 रुपया उनका तुरंत भेज दिन भैया हमार अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि कहीं मियाँ बीवी में झगड़ा होता रहा हो? नाही बीबी बहुत सेवा करते रहे सैती पे जौन बलेटी रही उनका दवा दुआ करते रहे दवा खावत रहे उनका सेवा करते रहे बिन 20 दिन भर लड़ाई झगड़ा कुछ बात ना रही और अभी तक ऐसा कोई भी खुलासा नहीं हो पा रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। और बताया जा रहा है कि वो स्वभाव से भी बहुत अच्छे थे, गांव में भी उनका बहुत अच्छे से मान सम्मान था, सब उनको बहुत पसंद करते थे, किसी से भी उनका कोई लड़ाई झगड़ा बैर नहीं था। और पर उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया ये अभी तक समझ नहीं आया। तो ये उनके गांव वाले सब इकट्ठा हुए हैं और हम इनसे भी जानेंगे उनके बारे में कि उनका स्वभाव कैसा था। उनका स्वभाव कैसा था भैया? ठीक था भैया, एकदम मतलब किसी से कोई दुश्मनी वगैरह नहीं थी। किसी ने तो आपको क्या लगता था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, आपको कुछ पता होगा? अब बता का मतलब को तो है नहीं जो है वैसे कल काम मतलब मेड उड़ी चढ़ावत रहे कल आए। हाँ तो मतलब सवेरे पता चला जो है कि लटका है। हाँ जी, तो दादी क्या आप बता सकती हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? आप बता सकती हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? पागल बनाई हुआ का कही है हाँ? पगलेट जोन मारा और का मतलब किसी को भी उनका खुलासा नहीं हुआ है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बाकी बने रहिए हमारे साथ, हम आपको इस खबर की हर एक खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।